सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेड गवार नगर, वरवत सेना बेतिया। आज हम सभी हिंदी कक्षा के अंतर्गत पाठ 12 भक्ति पदावली में रैदास के पदों को देखेंगे। सर्वप्रथम रैदास जी के बारे में देखें। रैदास जी का नाम हम संत रविदास के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप लोग कहावत सुने होंगे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वही रविदास जी रैदास के नाम से हैं और यह मीराबाई के गुरु भी रहे हैं। रैदास जी, मीराबाई इन्हें अपना गुरु भी मानती हैं। रैदास जी का जन्म 1388 ईस्वी के लगभग हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनकी रचनाएं पदों के रूप में मिलती हैं। केवल पद ही इनके गुरु ग्रंथ साहिब में कुछ संकलित होते हैं, उनमें से मिले हुए, जिसमें से मुख्य पद के रूप में आपके सामने है, जो इस प्रकार है। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। देखिए, सबसे पहले आप लोग व्याख्या देखने के लिए आप इस पाठ के सभी भावार्थ को एक बार पढ़ लेंगे, तब आपको यह इसका भावार्थ समझ में आएगा। शब्दार्थ को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। शब्दार्थ आप पढ़ेंगे तो आपको इनके भावार्थ समझ में आ जाएंगे। ठीक है। संदर्भ आप सभी जानते हैं, लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सुरभि भाषा संपदा के भक्ति पदावली नामक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता संत रैदास जी हैं। प्रसंग में लिख लेंगे, रैदास जी ने भगवान राम को समर्पण भाव से स्वीकारते हुए स्वयं को दास के रूप में खुद को संबोधित किया है और प्रभु को चंदन और स्वामी के रूप में स्वीकार किया है। अर्थात यह निर्गुण राम की बात कर रहे हैं, यह कौशल्या पुत्र राम की बात नहीं कर रहे हैं। निर्गुण ब्रह्म को ये उपासक थे, निर्गुण कालीन भक्ति के लोग थे। ये निर्गुण भक्त, निर्गुण मार्ग को अपनाने वाले यह भक्त थे। व्याख्या हम देखते हैं। अब कैसे छूटे नाम रट लागे। रैदास जी कहते हैं कि अब उनका मन भगवान राम में लग गया है, अर्थात निर्गुण ब्रह्म में लग गया है। अब वह कैसे छूटेगा, अब वह छूटने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। कहते हैं कि इस प्रकार से हमारे मन में आपका नाम रट गया है, जिस प्रकार से प्रभु जी आप चंदन के समान हैं और हम पानी के समान हैं, जिसके शरीर पर लग जाने से अंग अंग सुशोभित हो जाता है। अर्थात चंदन को घिसकर यदि पानी के साथ उसे लगाएंगे तो कुछ देर बाद वह चंदन ऐसा सुगंधित हो जाता है जैसे पूरे शरीर पर उसका अंग अंग सुशोभित हो जाता है। चंदन पानी के बिना बेकार है, उसी प्रकार से हे प्रभु आपके बिना हमारा जीवन बेकार है। कारण प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी आप बादल के समान हैं और मैं मोर के समान हूँ, क्योंकि आसमान में बादल देखते ही मोर नाच उठता है, वैसे ही प्रभु जी आपका नाम सुनते ही भक्त बावला होकर नाचने लगता है। जिस प्रकार जैसे चितवत चंद चकोरा करें, जिस प्रकार से चकोर पक्षी चांद को निहारता है, वैसे ही रैदास प्रभु को ही सदैव निहारते रहते हैं, अर्थात देखते रहते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। रैदास जी कहते हैं कि भगवान के बिना भक्त का कोई अस्तित्व नहीं होता है। हे प्रभु जी, यदि आप दीप हैं तो भक्त उसकी बाती के समान है, वर्तिका अर्थात बाती के समान है। दोनों मिलकर जाकी ज्योति बरे दिन राती, और दोनों के मिलन से ही प्रकाश फैलता है। हे प्रभु, यदि आप भक्त पर कृपा नहीं करेंगे तो भक्त वैसे ही अंधकारमय जीवन में रहेगा। तो दोनों मिलकर ही जीवन को प्रकाशमय बनाते हैं।
प्रभु जी तुम मोती हम धागा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। हे प्रभु जी, आप यदि मोती हैं तो हम धागा हैं, क्योंकि दोनों मिलकर ही सुशोभित होते हैं और सुंदर हार बन जाते हैं। हे प्रभु, उसी प्रकार से आप इस भक्ति पर दया भाव रखिए कि आपकी दास्य भक्ति से पाकर मैं सदैव सदैव के लिए आपकी शरणागत हो जाऊं और इस भवसागर से पार हो जाऊं। इस प्रकार से भक्ति रैदास कर रहे हैं, आप उसे अपना दास स्वीकार करिए। मैं तो आपका सेवक हूँ और मुझे अपनी शरणों में ले लीजिए। यह था रैदास जी का पद। इसे आप पुनः रिप्ले करते हुए भावार्थ को समझ लेंगे और इस भावार्थ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, जहाँ से आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लेंगे। इसमें देखिए, काव्यगत सौंदर्य के रूप में है भगवान के प्रति दास्य भाव प्रकट किया गया है, तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। शेष अगली वीडियो में। धन्यवाद।